खबर आप जान लीजिए। अवैध खनन खुलेआम चल रहा है, रोकने पर मचा रहे कोहराम। कवर करने गई जब एनडीटीवी की टीम तो राजस्थान की टीम पर हमला किया गया। राजस्थान की टीम पर हमला किया गया है और अब सवाल ये कि आखिर हमले को अंजाम यहां दिया जा रहा है तो इस पर लगाम कैसे लगेगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, अवैध खनन खुलेआम यहां चल रहा है और जब एनडीटीवी की टीम यहां मौके पर पहुंची तो मारपीट करने की कोशिश की गई, टीम पर पथराव किया गया, राजस्थान की टीम पर हमला किया गया। और अब अवैध खनन पर लगाम कब लगेगा, ये एक बड़ा सवाल हो चला है, क्योंकि बजरी खनन का खेल खुलेआम यहाँ चल रहा है। माफियाओं पर लगाम कैसे लगेगी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो जिन हमलावरों ने हमला किया उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। देखो, पूरे ज़िले में कहीं भी ऐसी खनन हो, अवैध परिवहन हो, ऐसी कोई भी अवैध गतिविधियां हैं, ऐसी जब भी मेरे पास न्यूज़ आती है, खबर आती है, कंप्लेंट आती है, तो संबंधित रेंजर को इन्फॉर्म किया जाता है और उनके द्वारा संबंधित नाके का स्टाफ जो है उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। देवरीघाटा नाके की जो बात करें तो वहाँ से बीच बीच में शिकायतें आती रहती है और जो वहाँ के रेंजर है वो भी समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। और किसी पर्टिकुलर जगह की है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा खनन हो रहा है, तो फिर एक बार रेंजर को बोला जाएगा, मैं खुद मौके पे जाके देखूँगा ऐसी कौन सी जगह है और अगर सच में ऐसी गतिविधियाँ पाई जाती है तो जो भी सूटेबल एक्शन है वो लिया जाएगा। और इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए रियाज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रियाज, हमला किया गया राजस्थान की टीम पर, जब मौके पर ये पूरा जो खेल चल रहा था माफियाओं का, बजरी खनन का, उसको कवर करने के लिए तो हमारी टीम पर हमला किया गया है। अब लगातार एनडीटीवी सवाल कर रहा है कि ऐसे हमलावरों की गिरफ्तारी कब होगी। क्या कह रही है पुलिस की टीम इस पर? देखिए, फिलहाल वन विभाग के जो डीएफओ हैं उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि पूरे मामले को दिखवा कर तुरंत मामले में कार्रवाई करेंगे। हमारे द्वारा भी पुलिस को रिपोर्ट इसमें सौंपी गई है। पुलिस के स्तर पर अलग से इस मामले में छानबीन की जा रही है, लेकिन जो मामला बनता है फिलहाल वो यही बनता है कि वन क्षेत्र में इतनी बड़ी खनन की गतिविधियां चल रही हैं जिनको वन विभाग बिल्कुल नाकाम है लगाम लगाने में। वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे गड्ढे हैं, बड़ी बड़ी खानें वहाँ पर लोगों ने खोद दी हैं। दर्जनों स्थानों पर दिन के समय भी आप जाते हैं तो अवैध खनन की गतिविधि लगातार चलती रहती है। वहीं क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मशीनरी का जो प्रवेश है या प्रयोग है वो प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर ट्रैक्टरों से होल लगाए जाते हैं, जेसीबी मशीनों की सहायता से खनन का काम किया जा रहा है। और पूरा जो मामला है इसमें लगातार यही बात आती है, जब हम पूरे मामले की तह में जाने का प्रयास करते हैं, अंदर छानबीन करते हैं, तो एक ही बात निकल कर सामने आती है कि वन विभाग का जो फील्ड स्टाफ है उसकी मिलीभगत और उसकी साठगांठ के चलते ही ये सारा मामला लगातार चल रहा है। इसी मामले को लेकर जब हम कवर करने गए तो हमने देखा कि कुछ लोग हमारी तरफ लगातार तेजी से बढ़ते आ रहे हैं। 3 युवक थे जो जैसे ही हमारे नज़दीक पहुंचे तो उन्होंने गालियां बकना और पत्थर उठाकर हमारी तरफ फेंकना शुरू किया। स्थिति को भांपते हुए हम लोग समय से वहां से निकल गए। काफी देर तक वो लोग कच्चे रास्तों पर हमारे पीछे भागते रहे, लेकिन रास्ते में एक बड़ा ट्रक आ जाने के कारण हम लोग निकल गए और वो नहीं निकल पाए। इस कारण से हम बच पाए, अन्यथा लगातार वो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। हमें बस यही गनीमत रही कि चोट नहीं लगी। उसके बाद वन विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया। 2 दिन की छुट्टियां बीच में थी, तो जो झालावाड़ के एसईएफ हैं उन्होंने ये कहा कि डीएफओ के आने के बाद ही कोई कार्रवाई हो पाएगी। फिलहाल डीएफओ ने आश्वासन दिया है कि वो पूरे मामले को दिखवाकर कार्रवाई कर रहे हैं। जी, कार्रवाई क्योंकि लगातार इस मामले में जारी है, गिरफ्तारी के प्रयास कहां तक पहुंचे हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये हो जाता है, और महत्वपूर्ण ये भी है रियाज कि आखिर इन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं और इनमें कानून का खौफ क्यों खत्म हो गया है? देखिए, जैसे कि आपने जो डीएफओ का जो बयान है उसमें भी सुना होगा, अ, वन विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो उस इलाके में घुसने से ही कतराते हैं। फिलहाल इनका कहना ये है कि वो लोग वहाँ जो खनन कर रहे हैं बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये पूरी खनन की गतिविधि चल रही है। आसपास के गाँवों के लोग हैं जिनके द्वारा वहाँ पर ये खनन किया जा रहा है, और क्योंकि फील्ड स्टाफ की मिली भगत है, ऐसे में वो बिल्कुल खुलेआम इस काम को करते हैं, और जो भी कोई उनके काम में दखल देने का प्रयास करता है उसको वो बलपूर्वक दबाते हैं, उसके साथ बदसलूकी करते हैं या मारपीट तक को उतारू हो जाते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं पहले भी सामने आई हैं।
लेकिन वन विभाग की कार्रवाइयाँ देखने को नहीं मिलती हैं। जी। फिर इस तरह की घटना सामने नहीं आए, इसको लेकर क्या कार्रवाई हो रही है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि डीएफओ जब यहाँ पर जाते हैं या पुलिस की टीम जाती है, खुद वो कतराती है यहाँ पर, तो आखिर ये ऐसी स्थितियां बनी क्यों? इसका एकमात्र कारण यही है कि हमेशा से यहाँ पर वन विभाग का जो फील्ड स्टाफ है वो लंबे समय से जमा बैठा है। इन अवैध खननकर्ताओं से सांठ-गांठ करके उसी के द्वारा ये सारा अवैध खनन की जो गतिविधि है इसको चलवाया जाता है। उसके बदले में ये लोग इन अवैध खनन करने वालों से पैसा वसूलते हैं। इनके महीने के पैसे बंधे हुए होते हैं जो अवैध खननकर्ताओं द्वारा इनको दिए जाते हैं। उसी के बदले में ये सारी गतिविधि चल रही है। एक खास बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जिस इलाके में अवैध खनन चल रहा है इसके पास से ही रेलवे लाइन गुजरती है। बड़ी बात यह है कि रेलवे ने भी पूरे मामले को अनदेखा किया हुआ है और रेलवे की जो सीमाएं हैं उसके अंदर भी लोग धड़ल्ले से अवैध खनन में जुटे हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका रियाज तमाम जानकारी देने के लिए।